नाउ लेट अस प्रैक्टिस एक थ्योरी एक्सरसाइज एक हमने नोट डाउन किया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ट्रू और फॉल्स। A ledger is also known as principal book of accounts. ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले लेजर में पोस्टिंग होगी तभी आप अपना फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो। सो दिस इज ट्रू। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लेजर में बनता है। कैश बुक, कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हम किसको कहते हैं? जब अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा है तब उसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। और कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, इसमें क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि कैश हमारे पास जितना है हम उतना ही खर्चा करेंगे। अगर कैश नहीं है तो फिर खर्चा कर ही नहीं सकते। सो कैश अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। पोस्टिंग इज द प्रोसेस of transferring the accounts from ledger to journal. Posting, इसी के बारे में हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। So posting is what? Is transferring accounts from ledger to journal. ये ट्रू है कि नहीं? आप लोग बताओगे? It's not true. पहले जर्नल बनता है, उसके बाद फिर लेजर बनता है। जब जर्नल एंट्री सारी हो जाती है उसमें से हम फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सो इट्स जस्ट द ऑपोजिट, फ्रॉम लेजर टू जर्नल। सो दिस इज फॉल्स। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर all nominal accounts of ledger books are balanced. यही हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था। नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं। उसका जो बैलेंस हो, नॉमिनल अकाउंट्स हमेशा उसको ट्रांसफर करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी नॉमिनल अकाउंट्स मतलब इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, ये चार चीज होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। सो ये जितनी भी चीजें, जितनी भी आइटम्स होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के, ये सब की पोस्टिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सारे चीज तो इसका हम बैलेंस नहीं करते हैं। द अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So this is false. They are not balanced. Ledger records the transactions in chronological order. हम लोगों ने बहुत शुरू में पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है डेट वाइज। इन अकाउंटिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, जिस तरह से अकाउंट एंट्रीज होती हैं उस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो क्या लेजर में हम रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करते हैं? नहीं, हम लेजर में क्रोनोलॉजिकल से नहीं करते, हम सिर्फ जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बुक्स लिखते हैं। सो दिस इज फॉल्स। द टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अगर हमारा डेबिट साइड ऑफ इज ग्रेटर, अगर ये ज्यादा है तो वी गेट अ क्रेडिट बैलेंस। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जब डेबिट ज्यादा है तो मतलब हमारा डेबिट बैलेंस है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लेजर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी डेबिटेड व्हेन दे आर इंक्रीज्ड। तो एसेट्स हमारा रियल अकाउंट होता है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। जब एसेट इंक्रीज होता है, हमने रूल्स ऑफ अकाउंट्स में भी पढ़ा था, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो ये डेबिट होता है।
ठीक है, सो दिस इज ट्रू। तो ये छोटा सा एक एक्सरसाइज है आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। we move on to another example। ये एग्जाम्पल भी हम लोग करते हैं। Journalize the following transactions and post them in the ledger। इसका मतलब है कि हमें इसका पहले जर्नल बनाना होगा, उसके बाद फिर हम इसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर पे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज शिवम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये एक बहुत ही कॉमन एंड सिंपल सा एक एग्जांपल है जो हर क्वेश्चंस में यूजुअली रहता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, शिवम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सो कैश आ गया, cash will be debited. What are the two accounts involved? One is cash and he is starting. He is the owner. So capital, to capital, 1 lakh. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। कैश अकाउंट। ठीक है, सो डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। One lakh. And capital is credited by cash. This is also 1 lakh. Okay. Now, deposited in bank 70,000. What is deposited in bank? So, bank का balance बढ़ गया. So, bank will be debit and what is being deposited to cash? 70,000. Okay. So, एक हमें बैंक अकाउंट भी ओपन करना होगा। Bank debited to cash. That is 70,000. And cash is credited. Bank ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें भी कैश है, सो वी आर मेकिंग द एंट्रीज इन कैश अकाउंट। नाउ थर्ड एंट्री क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश। एक चीज हम लोग इग्नोर कर रहे हैं बच्चे, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने डेट्स नहीं डाला है, लेकिन आपको डेट्स डालना है। डेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सब में डेट्स डालना है। उसके बाद है बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी परचेजेस। तो परचेजेस डेबिटेड टू कैश 5,000।
इसमें भी हमें 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। सो हमें एक और अकाउंट क्या खोलना है? परचेजेस। तो परचेजेस टू कैश, $5,000 परचेज हुआ, सो बाय परचेजेस, $5,000। ठीक है। नाउ ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी कैश हमारे पास टू बैंक, दिस इज 1,000। So cash, buy cash, cash, and cash is debited to bank. It's 1,000। ठीक है। और यहां पे क्या हुआ है? कैश डेबिटेड टू बैंक इज 1,000। ओके। नाउ सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, सेल हुआ है किसको? कृष्णा को। तो कृष्णा डेबिटेड टू सेल्स, 1,500। कृष्णा को सेल हुआ है, सो कृष्णा इज डेबिटेड टू सेल्स 1,500। So we have to open accounts for Krishna and sales. Okay, so Krishna debited to sales 1,500 and इसमें by Krishna 1,500। नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, यानी परचेजेस डेबिटेड टू श्याम, 2,250। purchases to Shyam, purchases to Shyam 2250। श्याम का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। बाय परचेजेस, ठीक है। अब क्या हो गया? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1,500, कृष्णा से मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है। सो कृष्णा रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1,500, सो कैश डेबिटेड टू कृष्णा, कैश मुझे मिला है फ्रॉम कृष्णा इज 1,500। तो इमीडिएट आपको एंट्री करना चाहिए, कृष्णा से मुझे कैश मिला है, सो बाय कृष्णा हैज पेड, बाय कैश
1500 cash to Krishna 1500. ओके, उसके बाद क्या है, पेड कैश टू श्याम 2150 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100. सो ये देखना है कि श्याम से मुझे कितना मिलना, मतलब श्याम को मुझे कितना देना था, 2250. सो 2250 मुझे श्याम को देना था क्योंकि मैंने गुड्स परचेज किया था. अब मैंने पे कितना किया है, 2150, और उसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट है. सो पेड कैश टू श्याम. श्याम जिसको मिलना था 2250, उसको पे किया गया है कैश 2150 और डिस्काउंट उसको मिला है अलाउड 100. ठीक है, श्याम कहाँ है, श्याम डेबिटेड टू कैश 2150 and to discount 100. और कैश कहाँ है, बाय श्याम 2150. और मुझे क्या करना है, डिस्काउंट का एक लेजर खोलना है. इसमें मुझे क्या करना है, श्याम बाय श्याम, श्याम के अकाउंट में डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, नाउ कैश सेल्स फॉर द मंथ 8000. सेल हुआ है कैश, यानी कैश मुझे मिला है डेबिट टू सेल्स 8000. सेल का अकाउंट बना है, हाँ. तो कैश बाय कैश कितने का हुआ है, 8000. सेल हुआ है तो कैश में हो गया. और भी बाकी है, पेड रेंट. सो रेंट डेबिट टू कैश, कुछ नहीं लिखा है तो कैश में होगा 500 500. और पेड सैलरी टू राम, सैलरी डेबिटेड टू कैश, तो 500 and 3000. ठीक है, तो रेंट एंड सैलरी, सैलरी का अकाउंट हमने कहीं पे लिखा है नहीं. सो सैलरी का अकाउंट हमें बनाना है और एक रेंट का अकाउंट. और बाय रेंट 500 and by salary 3000. ठीक है, और दो अकाउंट हमें और बनाना है, वो है रेंट एंड सैलरी. So rent debited to cash
500 सैलरी टू कैश 3000। हमारा पूरा जर्नल एंट्री हो गया है। आई होप आपने पूरा फॉलो किया है। ये पूरा चीज मैंने सॉल्व किया आपके सामने। पहले हमने जर्नल एंट्री बनाया और जर्नल के बाद हमने इस सबको पोस्टिंग किया है हर एक अकाउंट में। अब इसको बैलेंसिंग भी करना होता है। अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, बेसिकली कैश अकाउंट में बहुत सारा आया है, तो कैश को मुझे करना है परचेजेस। अगर मैं इसको कैश को नीचे कर दूं थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो दिस इज इट। ये इसके बाद आप इसका टोटलिंग करेंगे। जो बैलेंस होगा वो जहां जहां जाना होगा वहां पे आप उसको डालेंगे। जैसे इसको देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट, जो सबसे बड़ा अकाउंट है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व, ज्यादा ट्रांजैक्शन इसी में होता है। इसको अगर हम देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेबिट में हमारा बैलेंस ज्यादा है। कितना हो गया? 1,10,500 और यहाँ है 80,650। ठीक है, इसको हम कैसे क्लोज करते हैं? जो ज्यादा है यानी कैश का डेबिट बैलेंस है, और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जो ज्यादा है वो एक बैलेंस होगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे डालेंगे। कितना हो गया बेटा? लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,10,500 माइनस 80,650। So balance is 19,850। ये हम जब डालेंगे तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा 1,10,500। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक अकाउंट को इसी तरह से क्लोज करेंगे। और जो बैलेंस होगा, ये बैलेंस, ये हम लेके जाते हैं। इस बैलेंस से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद फिर हम उसको उसी से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। जो अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाना होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। जो नॉमिनल अकाउंट्स है, जैसे हो गया रेट, सैलरी, परचेज, सेल, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और जो बैंक है और कैपिटल है, ये सारा डायरेक्ट बैलेंस शीट के आइटम से तो वो जाएंगे। तो आप हर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे परचेज है 7,250, फिर यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,250। इसी तरह से आप हर अकाउंट को बैलेंस करेंगे और उसके बाद फिर आप इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आई होप ये क्लियर है। हम लोगों ने आपके साथ दो एग्जाम्पल्स किए हैं।
तो आपको आई होप पूरा मैंने जर्नल किया, पहले जर्नल की एंट्री से फिर लेजर में पोस्टिंग किया, एक एक अकाउंट खोला, ओपन किया, और इसका भी बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम था बेटा, इसको आप लोगों को इस तरह से बनाना है, डेबिट क्रेडिट डेट, यहाँ पे डेट जरूर डालना है। मैंने यहाँ पे डाला नहीं है लेकिन आपको ये डेट्स जरूर डालना है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए डेट डालने का। तो आप डेट डालोगे, फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना है, और प्रैक्टिस में करेंगे तो फॉर्मेट को बना के फिर प्रैक्टिस करेंगे, ये आदत बन जाएगी अब। ठीक है, तो दिस इज इट। आई होप ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, तो लेजर की पोस्टिंग लेटर हमारा कंप्लीट हो। ओके, so thank you for being with me. अगर कोई डाउट्स है तो आप जरूर डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करेंगे। So thank you for being with me for watching this whole class.